हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं और मैं आप लोगों को एक साथ में एक इन्फॉर्मेशन भी लेकर आया हूं कि आज का मेरा टॉपिक क्या रहेगा। और साथ ही साथ मैं आप लोग को ये ज़रूरी सूचना देना चाहता हूं कि अब क्लास 12th की जो क्लासेस थी वो किसी कारण रुकी हुई थी, बट अब आपकी क्लास कंटिन्यू हो जाएगी। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तक हम लोगों ने सिर्फ एक चैप्टर को कवर किया था, सिर्फ एक चैप्टर को पढ़े थे कि पहला चैप्टर क्या था, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, दूसरा चैप्टर क्या है इसमें, मानव जनन यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। और आपका परीक्षा होने से पहले मैं सारा सिलेबस क्या कर दूंगा, कंप्लीट कर दूंगा। तो सभी लोग अब फिर से क्या हो जाएंगे, लाइव आएंगे और मैं आप लोग का लाइव क्लास लेने वाला हूँ। उसके साथ साथ आपका टेस्ट भी लेंगे और प्रिपरेशन आपका बहुत बेहतर तरीके से कराने वाला हूँ। तो सभी लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दे दीजिए कि क्लासेस अब कंटिन्यू हो गई है। एक्चुअल में बात ये थी कि जो क्लासेस स्टार्ट ना करने का सबसे बड़ा कारण था, मेरा फ़ोन जो है कि वो किसी कारण ख़राब हो चुका था, बिगड़ गया था, और जिस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो इस बात की मुझे बहुत दुख है कि आप लोगों का इतने दिन क्लास जो है कि नहीं चला, बट आप सबकी क्लास अब से कंटिन्यू हो जाएगी। तो आप सबके लिए खुशी की बात है। तो सभी लोग जो है कि वीडियो को क्या करेंगे, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर देंगे। और साथ ही साथ जिन लोगों को पता नहीं है उन लोगों को पता भी दीजिएगा कि क्लासेस जो है कि बायोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट होगी। तो आज की क्लास में हम बेसिकली ये सब बातें बताने के लिए आपको आए थे कि क्लासेस आपका शुरू हो गई है और क्लासेस जो है कल से चैप्टर 2 नंबर हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी मानव जनन। इसके बाद यूनिट वाइज यूनिट करके हम लोग क्या करेंगे, पूरे सिलेबस को कवर करेंगे, पूरा टॉपिक पढ़ेंगे। और सिलेबस कवर करने के बाद आपका क्या होगा, टेस्ट होगा। और टेस्ट में उसके बाद आपका इसमें जो भी चैप्टर में जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया दिया जाएगा और उसकी तैयारी भी कराई दी जाएगी और आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। तो सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे। तो चलिए, वैसे आज हम थोड़ा सा बस डिस्कस कर लेते हैं कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या है। ठीक है, तो आप लोग चैप्टर नंबर 2 बना लीजिएगा और चैप्टर नंबर 2 का क्या नाम हो जाएगा, चैप्टर नंबर 2 होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मानव जनन कहते हैं। क्या बोलते हैं, मानव जनन बोलते हैं। और मानव जनन जो चैप्टर है, यहाँ से भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं। तो अभी मैं जब पढ़ाऊँगा तो आपको बता दूंगा कि कौन कौन से इसमें टॉपिक है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने की चांसेस बनेगी। ठीक है, तो अब सभी लोग तैयार हो जाए। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूँ कि आपके पास टाइम नहीं है। ठीक है, टाइम बहुत ज़्यादा कम है और हमें बहुत ज़्यादा पढ़ाना है और आप सबको ज़्यादा पढ़ना है। तो सभी लोग कंसंट्रेट करके डेली का डेली लेक्चर देखेंगे और उसे तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो जो हम पढ़ाएंगे मानव जनन, मानव जनन में ये देखिए आप लोग कि जो मानव जनन है, मानव जनन में बेसिकली जनन का मतलब आप लोग को तो पता ही होगा, क्योंकि मानव जनन इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा कि पौधों में जनन, अर्थात इसमें आपने देखा था कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, तो जनन का अर्थ आप सबको पता है कि कोई भी जीव अपने ही जैसे क्या करते हैं, कोई भी जीव अपने ही जैसे जब एक नए संतान को उत्पन्न करते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। अब हालांकि यहाँ पे जो है कि जनन की प्रक्रिया कौन करेगा, मनुष्य करेगा, मानव करेगा। जब मानव के द्वारा अपने ही जैसे क्या किया जाता है, एक नए संतान को जन्म देते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को मानव जनन कहते हैं। ठीक है, बात सभी को समझ में आ गया। मानव जनन क्या है, जब कोई भी जीव अपने जैसे क्या करता है, कोई भी जीव जब मानव के द्वारा अपने ही जैसे एक नए संतान को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, मानव जनन कहलाती है। ठीक है, तो मानव जनन में आप देखेंगे तो मानव जनन तंत्र में 2 प्रकार के तंत्र मिलते हैं। एक आपका हो जाएगा नर जनन तंत्र, दूसरा क्या हो जाएगा, मादा जनन तंत्र। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम,
इन दोनों सिस्टम को हम पढ़ेंगे कि इनमें कौन कौन सा सिस्टम पाया जाता है और कौन कौन से सिस्टम में कौन कौन से आर्गन होते हैं, कौन कौन से अंग होते हैं, और उन प्रत्येक अंगों की संरचना, उन प्रत्येक अंगों के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद मेल गैमेट क्या होते हैं, इसमें फीमेल गैमेट क्या होते हैं। मेल गैमेट में जैसे आपका स्पर्म शुक्राणु है, उसमें ओवम अंडाणु है। फिर उसके बाद इसमें फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन पढ़ेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल, फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे। ये सारा टॉपिक हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो कल से मैं ये सारे क्लासेस को कंटिन्यू करके आपको सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। तो ये हमारी जो इन्फॉर्मेशन है सभी बच्चों तक सभी लोग पहुँचा दीजिए और वीडियो को जो है अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। कल मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ और एक नए जोश और जुनून के साथ। फिर हम आपको बताएंगे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या है। ठीक है, तो सभी लोग क्या करेंगे, कमेंट करके हमें बताएंगे। यदि किसी को कुछ प्रॉब्लम है या कुछ पूछना है, कुछ डाउट है, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताएं, या पिछले वाले चैप्टर में जो भी डाउट है वो ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं, ताकि मैं उसका सलूशन जो है कि निकाल सकूं। तो मिलेंगे अगले दिन की क्लास में। ठीक है, थैंक यू।